गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम दूसरे टॉपिक रिप्रोडक्शन के सेकंड टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। जो इस सेकंड टॉपिक को बोला जाता है oogenesis। सेकंड टॉपिक इसे अंडाणु जनन बोलते हैं। अंडाणु जनन, इसमें क्या होता है, अंडाणुओं का अंडाणु जन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, नीचे लिखा हुआ है अंडाणु जन। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, oogenesis, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। oogenesis होता क्या है, इसमें क्या है, ओवम का बनना है। ओवम क्या है, जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी देखो कैसे बनती है, बहुत ही टिपिकल बॉडी है। ये है फीमेल, इसके अंदर क्या बनना है, ओवम। अब ये ओवम बनने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ये कहते हैं oogenesis। तो सोचिएगा, जब बेबी जो मदर के एब्डोमेन में है तभी से उसकी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये क्या है, ये बेबी है, हेड पार्ट है ये इसका अंदर, ये आई है इसकी। तो बेबी क्या होगा, यहां से एक प्लेसेंटा से क्या है, यहाँ पे अटैच होगा। तो इस बेबी के क्या है, ओवरी, इसके अंदर जब ये 5 महीने का जो गर्भाशय होता है, गर्भ में ही ये क्या है, मदर के गर्भ में ही, प्रेगनेंसी में ही, कौन से 5 मंथ के एंड में क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इस बेबी में। जो इस प्रोसेस होती है, इस बेबी को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाद में क्या बनना है, ये फोइटस बनेगा। जो फोइटस है, इसमें क्या है, एक स्टेज स्टार्ट हो गई। जो 5 मंथ का लास्ट महीना होता है, 5 मंथ का जो लास्ट महीने का लास्ट टाइम होता है, उसी में क्या हो जाता है, एक oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर ये फीमेल है तो ओनली किस में होगी ये, अगर ये फीमेल है, या फिर ये कौन बनना है, फीमेल बनना है, वुमेन बनना है। अब समझ में आ रहा होगा, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, डबल एक्स। तब इसके अंदर जो सेल होती हैं उसमें क्या है, oogenesis कितनी होती है, 60 लाख। सोचो ये कितना बड़ा नंबर होगा, 60 लाख उसकी, उस बेबी का। अभी बेबी बना नहीं है कंप्लीट, 5 महीने के लास्ट स्टेज में है और फीमेल है वो। तब उसकी बॉडी में कितनी 60 लाख oogenesis सेल्स बन जाते हैं। और इतनी सेल बनने के बाद में क्या होता है, जन्म लेने से पूर्व काफी संख्या में oogenesis क्या होती है, अपकर्षित हो जाती है, जिसे क्षय बोलते हैं, या फिर इसे ऑट्रेसिया बोलते हैं। और ये क्या है, जन्म लेने, अभी ये बॉडी के अंदर ही चल रहा है, जन्म नहीं लिया बेबी ने, उसके अंदर क्या, ये क्षय होने लगी, क्षति होने लगी, या फिर इसकी क्या होने लगी, एट्रीसिया होने लगी। अब उसके बाद में जन्म लेने के पूर्व ही क्या करता है, oogenesis क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसे क्या बोलेंगे, अंडाणु क्या कर रहा है, यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते ये क्या करता है, प्राइमरी क्या कर रहा है, प्राइमरी ओव्यूल सेल्स में चेंज हो जाता है। किसमें, प्राइमरी ओव्यूल सेल्स में चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद फिर ये क्या करता है, यहां से ये क्या कर रहा है, यहां से जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या करता है, जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज स्टेज में प्रवेश कर जाता है। एंड में, जो प्रोफेज स्टेज के एंड में क्या कर रहा है, ये प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करने के बाद जो सेल डिवीजन आपको जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगी ये प्रोफेज होती क्या है। तो जो माइटोटिक, ये सारी चीजें कहां चल रही हैं, उस बेबी के अंदर चल रहा है। जो 60 लाख सेल थी, oogenesis थी, अब वो क्या करने लगा, माइटोसिस करने लगा। अब मायोटिक में क्या हुआ, वो डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद जो प्रोफेज है, स्टार्टिंग फेज है, उसमें क्या प्रवेश कर जाता है। और फिर डिवीजन क्या करता है, ओव्यूलेशन के लिए
काम करने लगता है। ओव्यूलेशन होता है उसमें, ओव्यूलेशन का मतलब होता है गर्भाशय, उसका जो सॉरी अंडाशय होता है। जैसे होता कहाँ है ये अंडाशय, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, तो जो ओवरी है रफली डायग्राम है, आप इसे रफली बना लीजिए। ये इसका जेनेटेरिया पार्ट हो गया। तो इसकी जो अंदर, ये इसके अंदर काम हो रहा है, यहां से ही तो ओवम निकलेगा और यहां से ये यहाँ पे रन करेगा। रन कहाँ करता है, इसी को क्या बोला जाता है, फॉलोपियन ट्यूब। और इस पूरे को क्या बोला जाता है, गर्भाशय या यूटेरस। तो ये यहाँ पे काम चल रहा है और इसमें क्या हो रहा है, अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, प्रोफेज बनने लगी। और फर्स्ट जो जहां सेल रहती है उसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। इसे ओव्यूलेशन हो रहा है इसमें। इसके ठीक पहले तक पूरा बर्थ टाइम, जो बेबी का बर्थ टाइम है उससे पहले ही क्या होता है, ओवरी। ओवरी क्या है, ये ओवरी है। ओवरी में क्या है, 20 लाख क्या रह जाती है, 60 लाख में से अब ये सेल्स कितनी रह जाती हैं, 20 लाख। सोचो कितना बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, चेंज हो रहा। और ये 20 लाख जाके क्या करती हैं, फिर वो अपकर्षित हो जाती हैं, क्षय होती हैं। और सेल्स क्या है, अडल्ट स्टेज। यहाँ अडल्ट स्टेज होती है जो 13, यहाँ पे क्या है, जब आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने को मिलता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जब ये स्टार्ट होता है तब यहाँ पे मेनकरेन साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। तब उसको क्या है, प्राइमरी ओवम सेल्स, जो प्राइमरी ओवम सेल्स होती हैं वो कितनी रह जाती हैं, ओनली 40,000। समझ रहे हो, जब बेबी मदर एब्डोमेन में था, 5वें महीने के अंत में था, तब उसमें 60 लाख थी। 60 लाख से फिर 20,000 हुई और 20,000 से जब वो अडल्ट जन्म ले लिया उसने, और जन्म लेने के बाद में उसमें कितनी रह गई, 40,000। लेकिन अब ये 40,000 भी काम की नहीं है। जन्म लेने के बाद 40,000 बची उसके पास। अब वो क्या, जब अडल्ट स्टेज में जाएगा, स्टार्ट होगी उसकी अडल्ट स्टेज, तब जाके वो क्या करेगा, ऑल लाइफ टाइम, पूरे जीवन में जो भी प्रेगनेंसी कंप्लीट करती है वुमेन्स, उसमें क्या होता है, उसका जो पीरियड टाइम होता है, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनकरेन साइकिल, वो कितना होता है, ये वुमेन्स का 13 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन WHO ने 13 दे रहा है। और उसमें क्या है, लास्ट 45 से 50 ईयर तक उसके पास क्या है, मेनकरेन साइकिल चलता रहता है। इतने साल तक वो अपना क्या कर रही है, मेनकरेन साइकिल चलाती रहती है। एक चीज होती है, मेल क्या है, 70 साल का भी बेबी को जन्म दे सकता है, लेकिन मदर केवल इतने टाइम तक ही बेबी को कंप्लीट कर सकती है। अब इस टाइम में केवल कितनी सेलों की जरूरत पड़ती है, ओनली 400 सेल। समझ आ रहा है, इतनी सेल ही की आवश्यकता पड़ी। और ये भी सेल पूरी कंप्लीट नहीं होती हैं, और ये सेल क्या है, इस तरीके से डिवाइड होती रहती हैं। जैसे जो मैं रफली आपको बता दूं, जब ये मेनकरेन साइकिल पढ़ाऊंगा तब मैं बताता हूँ ये चलती कैसे है। जैसे जो मेनकरेन साइकिल होता है वो क्या चलता है, 28 डे बाद सीक्रेट होता है, ऐसे ही होता है। तो ये चलता कैसे है, ये ऐसे चलता है। मेनकरेन साइकिल का मैं रफली आपको बता देना हूं, वो क्या चलता है, 0, 3, 5, ठीक है, ये है मेनकरेन साइकिल टाइम। इसके बाद 7, 7 दूनी 14 और 7 × 21, जब 28, ये इसके क्या है, डेज टाइम। ये क्या होता है, इसका मेनकरेन साइकिल टाइम है, पीरियड टाइम है। इसके बाद ये वाला क्या है, मैच्योर टाइम होता है ओवम के लिए। और ये वाला, ये भी मैच्योर टाइम होता है, 50% क्या होता है, ये मैच्योर टाइम होता है ओवम का। लेकिन ये क्या होता है, ये पूरा फ्रेशर टाइम होता है, 70% ये क्या है, फ्रेश टाइम होता है। और ये क्या है, यहाँ पे 100% फ्रेश टाइम होता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पूरा रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट चलता है। रिप्रोडक्टिव का क्या है, ये मेनकरेन साइकिल चलता है। सॉरी, इसे हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये चलता कैसे है, इसमें ये भी है
जैसे मान लीजिए अगर ए ओवरी ने इस बार सिक्रेशन किया तो अगली बार कौन सी करेगी, बी ओवरी काम करेगी, फिर 28 दिन बाद ये, फिर 28 दिन बाद वो, फिर 28 दिन बाद ये, और ये इस तरीके से चलते हैं। यहाँ पे कॉर्विक्स लगा होता है, वो क्या है इसमें सिक्रेशन ब्लड जो डिस्चार्ज ब्लड होता है वो कलेक्ट होता रहता है, और 28 डे बाद ये क्या है जो कॉर्विक्स होता है वो ओपन हो जाता है। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे उसमें मेनकरेंस साइकिल तब आपको डिटेल में बताएंगे, वो ओपन हो जाता है और ये जो ये वाला टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस समझिएगा, एक बेबी फीमेल बेबी बनने के लिए उसका मदर एब्डोमेन में ही है वो, और उसका 5वां महीने का अंतिम समय में उसकी 60 लाख oogenesis सेल बन गई, और 60 लाख oogenesis सेल में से जब वो बच्चा भी क्या है ठीक जन्म से पहले, जन्म भी नहीं हुआ उसका, और फिर उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन चली, फिर उसके बाद में डिवीजन ओवल्यूशन चला, फिर उसमें सेल अडल्ट स्टेज आ गई, तो यहां तक जब तक उसका जन्म नहीं हो तब तक उसमें 20 लाख सेल रह जाती है। फिर 20 लाख जब उसका जन्म होता है तो उसके अंदर 40,000 सेल बचती हैं, और जब वो अडल्ट स्टेज में पहुंचता है, जब उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पीरियड स्टार्ट होता है, तब उसमें मात्र 400 सेल बचती हैं, और ये 400 सेल उसके इतने 13 से 45 और 50 साल तक उसको क्या करती रहती हैं, oogenesis कराती रहती हैं, और उसमें क्या है पीरियड चलता रहता है, और इसी पीरियड में जो ओवम निकलता है, और इस ओवम की वजह से क्या है बेबी का जो फॉर्मेशन होता है, सेल बनती है, और इससे आके जो स्पर्म अटैच होता है, और तब जाके क्या है लाइफ को जन्म देती है। कितना इंटरेस्टिंग चीजें थी। अगर आपको ये चीज पहले पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो इसके लिए ऐसी जानकारी और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसकी वजह से जो भी आपको अगला वीडियो बनाए, जो भी डिटेल दें, उसका नोटिस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जो भी आपके भाई बहन या जो भी मित्रगण हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस तरह की, ये सारी चीजें क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपका डिफरेंट टाइप के सिलेबस जो एग्जाम होते हैं, जैसे नीट हो गया, सीएसआईआर हो गया, सीएसआईआर तो टॉप 10 एग्जामों में आता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कंपटीशन है उसके लिए भी, और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। तो जो बेसिक नॉलेज हमें इतना तो पता होना चाहिए हो कैसे रहा है, ये लाइफ काम कैसे कर रही है, जो हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चल रहा है, ये कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपके आंसू आंखों से निकल रहे हैं, आप नहीं रोक पा रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। जिस तरीके से आंसू को सिक्रेट कर रही है एक ग्लैंड, इसको नाम क्या है आंसू ग्लैंड, उसी तरीके से जो मेनकरेंस साइकिल है, मेनकरेंस साइकिल जिसे पीरियड बोलते हैं, उसे कौन सिक्रेट करता है, ये ओवरी। ओवरी क्या है, एक ग्लैंड ही तो है, वो सिक्रेट कर रही है, और उससे क्या है आउटपुट हो रहा है। बच्चे इतना घबरा जाते हैं, पता नहीं हमने क्या बोल दिया, क्या बता दिया। तो धन्यवाद सभी के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपना ओपिनियन जरूर भेजें, और अगला टॉपिक पे किसकी वीडियो चाहते हैं वो भी शेयर लिख के एक बार भेजें। धन्यवाद।